हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पुराने वीडियो पर आपने इतना सारा प्यार दिया है, बहुत से उसके लिए धन्यवाद। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो श्रृंखला चलने वाली है वीडियोस की। तो आप लोग इसे मिस मत कीजिएगा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे आपके वन डे एग्जाम के लिए, जैसे यूपी पुलिस, SSC-GD, UPSI, UP पेट, जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इसमें जीके जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सभी सब्जेक्ट के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, कुछ जो आने वाले संभावना क्वेश्चंस होंगे, वो सभी क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो वीडियो पर बने रहें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो ये आप सभी लोग आंसर इसका देख चुके होंगे। तो ये भाग 3 में जो है वर्णित किए गए हैं। भाग 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 3। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये हमें कैसे मिले। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, जो कि 12 से 35 तक हैं। ये हुआ इसका विस्तृत थोड़ा सा सॉल्यूशन, हम लोग ऐसे देखते चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको ये क्वेश्चन पता ही होगा, भारत में हरित क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हरित क्रांति के जो जनक हैं, आगे बढ़ाने में इनका MS स्वामीनाथन की प्रमुख भूमिका थी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है। गंगा नदी की बात करें तो भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गौमुख से होता है। आगे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले मेरठ में शुरू हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये आप देख रहे हैं, 10 मई 1857 को मेरठ से भारतीय सैनिकों के विद्रोह में क्रांति का व्यापक रूप शुरू हुआ, जो कि 1857 से हुआ। डेट याद रखिएगा, कभी कभी डेट पूछ लेता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा या फिर यकृत? तो गुर्दा में होता है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुर्दे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट को बाहर निकालकर जो कि मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? सभी लोग जानते होंगे अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उससे पहले हम लोग थोड़ी व्याख्या देखेंगे इसकी। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? ये आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो ये तो एक रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सभी लोग जानते होंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है हमें जो स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति विटामिन सी नहीं ले रहा है तो उसे स्कर्वी रोग हो जाएगा, लंबे समय तक विटामिन सी न लेने से। इसके जो लक्षण हैं आप देख सकते हैं, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना, घाव भरने में देरी जैसी समस्या हो सकती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपको बताना है। तो राजस्थान हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। रिजर्व बैंक की स्थापना, अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1925, 1935 या फिर 1947 या 1950? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। लोग इसका आंसर जो है, और इसका जो स्थापना हुई थी RBI एक्ट 1934 के तहत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि यानी इसके लेखक जो हो जाएंगे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आएंगे या आने वाले हैं या आए हुए हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, आपको यहाँ देखना है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, वो कि 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन हमारी पाई जाती है 21%। तो नाइट्रोजन 78% और लगभग 21% नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा। किस सन में जो है गंगा की डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये आप लोग कमेंट करेंगे। आपको नहीं पता है तो सर्च करिए ताकि आपको इसकी जानकारी हो, क्वेश्चन आ सकता है। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में कब दर्जा दिया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा। 42, 44, 43, 73वां या 74वां। तो इसको जो दर्जा दिया गया है ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्जा दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1942 में शुरू हुआ था ये। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किसने की, तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो ये एम्पियर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, मोर, सारस, तोता या हंस। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है आप सभी लोग जानते होंगे, वो सारस है, यानी कि क्रोंच जिसे कहा जाता है, क्रेन कहा जाता है, क्रोच नहीं। जीएसटी कब लागू हुआ, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का। 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2017। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। भारत में सबसे पहले जीएसटी असम में लागू किया गया था, आप सभी लोग जानते होंगे। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और गुजरात में जो है सबसे ऊंची प्रतिमा भी इनकी लगाई गई है। आपको कमेंट करके बताना है कि उस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, फुट में या मीटर में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ओजोन परत मुख्यतः किस वायु परत में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल या ताप मंडल। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की ओजोन परत सूर्य कारक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे कि हमें यहाँ पर जो किरणें होती हैं सूर्य की नुकसान नहीं पहुंचा पाती। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, सभी लोग जानते हैं। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है ऊपरी सदन को, जैसे विधान परिषद को राज्य में कहा जाता है ऊपरी सदन। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है 25 क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैं उस हिसाब से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क भी एक प्रकार की मेमोरी होती है, मॉनिटर इसका डिस्प्ले होता है जिस पर हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। पूरा वीडियो आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई सुधार करना हो वीडियो में तो आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।